पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर से जो खबरें निकल कर बाहर आ रही है ना, तो मुझे 2023 का वर्ल्ड कप, उस टाइम पर जो पाकिस्तान की मेंस टीम के ड्रेसिंग रूम के हालात थे, सेम वही हालात इधर नज़र आ रहे हैं। खबर यह है, फातिमा सना, आलिया रियाज आलिया रियाज आलिया रियाज के हस्बैंड की उनके कमरे में मौजूदगी से नाखुश थी। ठीक है, वो स्टे कर रहे थे अपनी वाइफ के कमरे में। अच्छा, इस चीज़ की कंप्लेन की है फातिमा सना ने वहाब रियाज को, कोई एक्शन नहीं लिया गया। फातिमा सना आलिया रियाज को टीम से ड्रॉप करना चाहती थी, वहाब रियाज ने वो नहीं करने दिया। फातिमा सना और वहाब रियाज की आपस में बन भी नहीं रही। तो ये एक खबरों का ना पूरा, जिसे कहते हैं, मजमूआ है। अब मैं ना आपको वन बाय वन इसका ना, जिसे कहते हैं, जो मीडिया पर चल रहा है, जो सोशल मीडिया पर, इन सारों का ना मैं आपको एक ब्रेक डाउन देता हूँ। ये अब इसमें ना कुछ चीज़ें सच हैं तो कुछ चीज़ें झूठ भी हैं। ये जितना कुछ भी चल रहा है ना मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, सबसे पहले ये जो रूम वाली सिचुएशन है, ये है वो ये है। और ये मज़ेदार बात है, ये आगे पीछे मल्टीपल बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे MSN हो गया, उनके न्यूज़ का जो है ना स्पोर्ट्स का सेक्शन, उसमें भी रिपोर्ट हुआ है। वो ये है कि फातिमा सना इस चीज़ के टोटली अगेंस्ट थी कि आलिया रियाज के जो हस्बैंड है अली यूनुस, ये वकार यूनुस के भाई हैं, बाय द वे कमेंटेटर भी हैं, ठीक है, ये टीम होटल में आलिया के रूम में स्टे ना करें। फातिमा सना को ये बेसिकली इशू था कि अली किसी और ऑब्वियसली रूम में स्टे कर लें या जो भी है। इस पर बाय द वे PCB का रूल भी है, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो फातिमा सना को आलिया के हस्बैंड का रूम में होना वो पसंद नहीं था, पहली चीज़। अब उन्होंने इसके ऊपर कंप्लेन की, फातिमा सना ने वहाब रियाज को की, जो कि टीम के ऑल इन ऑल थे, ठीक है। और वहाब भाई की अब छुट्टी हो जानी चाहिए, इट्स अबाउट टाइम यार। और उनको PCB से रुखसत करें, वो जाकर अपना कारोबार जो भी कोई काम काज है वो संभालें। वो नहीं हो पा रहा उनसे यार, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, उन्होंने वहाब रियाज को, फातिमा सना ने कंप्लेन की। अब ज़्यादातर जगहों पर आपको लिखा नजर आएगा नो एक्शन टेकन, नहीं। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि एक्शन हुआ था। अली रियाज को इमीडिएटली कमरा खाली करने के ऊपर कहा गया था अली यूनुस को, ठीक है, कि सरकार कमरा खाली करें। अली यूनुस वॉज फोर्स टू वेकेट द रूम, ठीक है। फातिमा सना ने वहाब रियाज को कहा, वहाब रियाज ने बात की, अली यूनुस साहब को कमरा छोड़ना पड़ गया आलिया रियाज का, जो कि उनकी वाइफ है, ठीक है। आगे चले। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि जनाब, ये रूम वाले इंस्टेंस के बाद ना, ये बांग्लादेश वाले मैच से पहले क्या वाक़या, उसके बाद पाकिस्तान का बांग्लादेश का साथ मैच था, उससे पहले एक, जिसे कहते हैं, प्रैक्टिस थी, और वो मैंडेटरी थी, लाजमी वाली, ठीक है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि आलिया रियाज और उनके हस्बैंड, मतलब आलिया रियाज जी ने ना, हस्बैंड तो उनके उस प्रैक्टिस सेशन का नहीं पार्ट बन सकते ना, आलिया रियाज ने वो प्रैक्टिस सेशन मिस किया था। मिस इस चक्कर में किया था, वो और उनके हस्बैंड वो साइट सीइंग पर गए हुए थे, घूमने फिरने, शहर देखने। वो घूमने फिरने गए हुए थे, वो शहर देख रहे थे। आलिया रियाज ने उस प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया, और ये एक दिन पहले की बात है बांग्लादेश वाले मैच से। अच्छा, अब आगे सुने, वहाब रियाज अब यहाँ पर दोबारा एंटर होती है। फातिमा सना जो हैं, जब उन्होंने आलिया रियाज का ये बिहेवियर देखा, तो उन्होंने कहा कि ये प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं होना चाहिए अगेंस्ट बांग्लादेश। बीच में कूदे वहाब रियाज ने जनाब कहा नहीं, आलिया रियाज खेलेंगी, ठीक है। फातिमा सना ने अपना जोर लगाया कि आलिया रियाज को ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन इवेंचुअली वहाब भाई बीइंग वहाब भाई, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं कोई गल नहीं यार, घूमन फिरन नहीं गए सन, की हो गया है, कुछ अर्सा पहले शादी हुई है, थोड़ा घूमने फिरने दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। हूँ बंदा इतनी दूर आया है तो जगह शगह भी ना देखे, ठीक है, और घूमने फिरने दो, कोई बात नहीं। पीछे क्या हो गया, चोरी हुई है ना, अब तो हो गई जो होनी थी, जाके रपट शपट लिखवा देंगे, वही टिपिकल पंजाबी माइंडसेट साडा कि हूँ जो होना सी ना हो गया, हूँ छो, इंजॉय करो। आप भाई ने कहा कि नहीं, आलिया घूमने फिरने गई थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइंड फ्रेश हो गया होगा, अच्छा परफॉर्म करेगी। वहाब भाई ने जनाब आलिया रियाज को प्लेइंग 11 का पार्ट बनाया। आलिया रियाज ने जो बांग्लादेश के अगेंस्ट
फिर खेला वो आपके सामने ही है, ठीक है। बैटिंग में, फील्डिंग में, सब कुछ में उन्होंने बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी कि सबके मुंह खुले के खुले रह गए। तो बताया ये जाता है कि उस मैच के बाद ना फातिमा सना ने गुस्से में प्लेयर्स के सामने वाब रियाज को कहा कि ये डिफीट आपके ज़िम्मे है। आलिया रियाज की परफॉर्मेंस थी कोई नहीं, पता नहीं मिडल ऑर्डर में स्टालवर्ट क्यों कहते हैं ये आलिया रियाज को, इरम जावेद को, आई हैव नो आइडिया क्यों कहते हैं यार। परफॉर्मेंस कहाँ है वो स्टालवर्ट परफॉर्मेंस, वो किधर है? वो इरम की तो चलो फिर डोमेस्टिक में है, आलिया की तो उधर भी नहीं है, आई थिंक सो। मैंने तो नहीं, मुझे तो नहीं है, मैंने देखा, मुझे तो नहीं पता लगा, होगी फिर कोई। वो इमरान फरद भाई से माजरत, पता नहीं शायद मैंने उनको पता नहीं ज़्यादा ही ना रगड़ दिया हो। आपका वो उन्होंने लेवल 3 का ना वो जो कोचिंग कोर्स होता है कंप्लीट किया हुआ, लेवल 3 सर्टिफाइड कोच हैं वो। लेवल 3 सर्टिफाइड बैटिंग कोच जो है वो नहीं आलिया रियाज का बल्ला सीधा करा सका, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या ही सीधा होना है। तो आलिया रियाज ने फिर जो किया वो किया, तो वहाँ पर अनबन हो गई फातिमा सना और वाब रियाज में, ठीक है। तो वो फातिमा सना ने जनाब कहा कि ये जो डिफ़ीट है ये सरकार आपके पल्ले है, ठीक है। इसके अलावा जो एलिगेशंस है ना वो ये हैं कि अली यूनुस जो है ना वो टीम, वो मतलब उधर ही होते हैं टीम के इर्द गिर्द, टीम के इन्वायरमेंट जो है उसमें उनका बड़ा अमल दखल है, और जो स्ट्रेटजी डिस्कशंस होती हैं उसमें भी वो टेक पार्ट कर रहे होते हैं। अब ये इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर, एलिगेशंस, ठीक है। तो अब सीन ये है कि पब्लिकली इन सारी चीज़ों के बारे में ना तो पीसीबी ने कोई बात की है, ना फातिमा सना ने की है, ना किसी और एंटिटी ने की है। तो अब यहाँ पर इस सारे मामले का पोस्टमार्टम कौन करेगा? मैं तो करने से रहा, ठीक है, वो मेरी अथॉरिटी नहीं है, बट पीसीबी करे कि ये क्या। मेरा क्वेश्चन है ना, आपने आलिया रियाज को बैड परफॉर्मेंसेस के ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था, कैंसिल कर दिया था उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, वापस ले लिया था उनसे 2024 के एंड पे, दोबारा क्यों दिया? आलिया रियाज इतने टाइम से परफॉर्म नहीं कर पा रही, वो टीम से ड्रॉप क्यों नहीं हो रही? क्या चक्कर है? उनकी जगह कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही है आपको, आपके पास नहीं है? आलिया रियाज ना बैटिंग हो रही है, ना बॉलिंग हो रही है, ना फील्डिंग हो रही है, शी इज़ 32 33 पता नहीं, तो वो क्या कर रही है टीम में? सवाल है ना। अब इन सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे ना, तो इन सवालों के जवाब हमें पीसीबी दे सकता है, तो पीसीबी को चाहिए कराए इन्वेस्टिगेशन, बुलाए फातिमा सना को, बुलाए आलिया रियाज को, उनके हस्बैंड को भी बेशक बुला लें, पूछे भाई साहब क्या सीन है, और जो गलत है फिर उसको ईजी करें। परफॉर्मेंस आलिया रियाज की नहीं आ रही, उसको तो इमीडिएटली ड्रॉप करें ना टीम से, वहाब भाई की छुट्टी करें, वहाब भाई का हो गया, मैं पहले ही कह रहा हूँ वहाब भाई से नहीं हो पा रहा, उनको भी जिसे कहते हैं ईजी करा दें। फातिमा सना की कप्तानी ना अब खा जाना, ये हमारे यहाँ यही होता है। अब ये फातिमा सना की पता लगी कप्तानी के पीछे पड़ गई हैं, वो बेचारी क्या एज ए कप्तान क्या करे, जब उसके एक वो है खेलने वाली, बाकी 10 जो हैं वो उसमें बस कोई मंगल को चल जाएगी, कोई जिसे कहते हैं बुध को चल जाएगी, कोई जुमेरात को, कोई जुम्मे को, हफ्ता इतवार जो है वो सारी कहती हैं छुट्टी है। एक फातिमा सनी है जो कहती है कि नहीं हमारा 7 डेज़ वर्क पीरियड है, वो हफ्ते के 7 दिन ही काम कर रही होती है, तो उसका क्या ज़रूरत है उसकी कप्तानी खाने की भाई? तो फातिमा सना की कप्तानी कहीं नहीं जानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पूरे इंसिडेंट की, ये रोम वाले इंसिडेंट की। बाय द वे पीसीबी की पॉलिसी जो है ना वो इस बारे में कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी है नहीं, कोई एक सर्टन पॉलिसी नहीं है। पीसीबी टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट, टूर टू टूर फैमिलीज़ का देखता है, ये वो करते हैं। कई दफ़ा वर्ल्ड कप में वो अलाउ कर देते हैं फैमिली को प्लेयर के रूम में स्टे, हस्बैंड या वाइफ को, कई दफ़ा नहीं भी करते। इस दफ़ा फिर नहीं कर रहे होंगे, जिस पे फातिमा सना ने ऑब्जेक्शन रेज़ की है, सामने सामने तो ये नज़र आ रहा है, बट इट्स अबाउट टाइम यार। आलिया रियाज की छुट्टी होनी चाहिए, ठीक है, इरम जावेद की छुट्टी होनी चाहिए, ये काफ़ी ये एज वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ही सीनियरिटी लेवल पर चली गई हैं, अब किसी और गरीब को मौका दें।
वहाब रियाज की छुट्टी होनी चाहिए, इन 3 की तो इमीडिएटली छुट्टी करें ना, और नए कोई लड़के लेकर आएँ, वो लड़के कह रहा हूँ नई लड़कियाँ लेकर आएँ, कोई बेहतर कर लें क्रिकेट को, किसी जगह तो हमें कोई आसरा करा दो भाई, मर्दों की क्रिकेट में, औरतों की क्रिकेट में, और किसकी क्रिकेट बचती है? ख्वाजा सराओं की तो होती नहीं है, वरना मैं उन्हीं के ऊपर कोई जैसे कहते हैं अपनी दाद रसी कर लेता कि शायद यही कुछ कर लें। पीस आउट।